हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम सीख रहे हैं कैनवा और उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो कैनवा की 3-4 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को बना सकते हो। इस तरीके से यूट्यूब की थंबनेल हमने आपको इंस्टा पोस्ट भी बना के दिखाया था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने कैनवा सीखना स्टार्ट किया है तो आप इसके प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप जो बेस्ट जो भी आप डिज़ाइन है वो आप हमें बना के दीजिए, हमें दिखाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं उस पर रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी इन्हांस हो जाएगी और इसमें आप अच्छे खासा काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं। फाइबर के ऊपर कोर्स आएगा, वेब डिज़ाइन के ऊपर कोर्स आएगा, बहुत सारे कोर्सेज मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लॉन्च करने वाला हूँ। तो बस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैं यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ और नया करते हैं। तो मैं चला जाता हूँ होम पे। ठीक है, होम पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज़, जैसे सपोज मान लो कि आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो आप किस तरीके से विजिटिंग कार्ड बनाओगे। तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे साथ ही साथ आपको आ जाना है कस्टम साइज के ऊपर। यहाँ पे आना है और इसको सबसे पहले आपको पिक्सल को कन्वर्ट कर लेना है इंच में, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है विजिटिंग कार्ड का वो 3.5 इंच में होता है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 3.5/2 और 2.1 भी डाल सकते हो और क्लिक कर दो जस्ट क्रिएट न्यू कार्ड पे। तो आपको जस्ट क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो सजेस्टेड भी दिखा रहा है, वो भी 3.52। ये जो है ये आपका राउंडेड कॉर्नर का है। अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए, देखिए राउंडेड बिजनेस कार्ड। अगर मैं इस पर राउंडेड बिजनेस कार्ड पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हमें राउंडेड बिजनेस कार्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो राउंडेड बिजनेस कार्ड के होंगे। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आकर इसमें करूँ तो दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कि जैसे ही आपने अपनी मनचाही साइज ली ना, तो हुआ क्या कि ये आपको उठा के ला के रख दिया यहाँ पे कि लो भाई आपका ये साइज है अभी आप इसमें अपना डिज़ाइन बनाओ। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे आप आते हो ना, यहाँ पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको राउंडेड डिज़ाइन दे देता है एंड साथ ही साथ आपको दोनों ही जगह में मिल जाता है टेम्पलेट्स। यानी कि अगर आपने विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड लिया है तो विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, बिजनेस कार्ड लिया था तो बिजनेस कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं कुछ विशेष कार्ड्स उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप आकर देखोगे तो न्यू ईयर का है, बर्थडे पार्टी का है, पिंक है, फूड है, कोलाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस साइज में आपको ये डिज़ाइन मिल रहा है। यहाँ पे अगर आकर देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे बिजनेस कार्ड से ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमें कुछ लेनी है तो डेफिनेटली यू कैन पिक इट अप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं लेना, जैसे ये राउंडेड कॉर्नर के लिए बेसिकली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो आप कहीं पे भी कर सकते हो। जो राउंडेड कॉर्नर का होता है सिस्टम क्या होता है ना कि वो होता है सब खेल प्रिंटिंग का। जब आप प्रिंट होता है यानी कि जब वो कटआउट होगा उसी वक्त चीज़ें मेन जो होती है वो होगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन होगा वो जनरली स्क्वायर में ही हम बनाते हैं। सो हम यहाँ से अगर आपको पिक करना चाहते हो तो देखो एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपको कॉर्पोरेट या फिल्म से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो कि आपको कैसा टेम्पलेट चाहिए, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आपको टेम्पलेट चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से कोई भी एक पिक कर लेता हूँ। जैसे अगर सपोज मान लो कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला को प्रेफर करना चाहूँगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, आप यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन, और यहाँ पे आप खुद से भी डिज़ाइन बना सकते हो। आपको पता ही है, मैंने बताया भी आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जैसा है वैसा ही आपको डिज़ाइन यूज़ करना है, आप खुद से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो मैं यहीं से एक सिंपल सा ले लेता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे एंड अप्लाई बोथ पेज। अब देखो यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपको एक अप्लाई करना है या दोनों अप्लाई करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड फ्रंट दोनों का ही ऑप्शन है आपके पास। तो देखो जैसे आपने लिया ना, देखो यहाँ पे आपको राउंडेड कार्ड आपको मिलकर तैयार हो गया। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा राउंडेड कार्ड है और देखिए यहाँ पे ईजिली आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो सी ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे कार्ड मिलेगा।
अब देखो यहाँ पे दोनों फर्क क्या है ना कि अप्लाई 10 पेजेस ये एक कैरोसेल्स टाइप का है, मतलब पूरी डिटेल्स आप वहाँ पे बना सकते हो। लेकिन हम आते हैं यहाँ पे फिलहाल और यहाँ पे आकर हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखोगे यहाँ पे इमेज डाली हुई है, यहाँ पे है तो सिंपल सा है कि आप इसका नाम चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, ब्रजेश लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे अपना नाम एंड ब्रजेश कुमार। कभी भी आप कोई भी फॉन्ट चेंज करना हो, कभी भी किसी भी टाइम में आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजाइनर एंड मेंटोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास डिटेल है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं एक ऐसे नंबर डाल देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आपको डालना है लाइक +91 का नंबर, मैंने ऐसे नंबर डाल दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेने का, ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आकर आप डाल सकते हो, ऐसा हम डाल देते हैं मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम वो डाल देते हैं जिससे हमें चेंज करना है इसको। तो मैं कर लेता हूँ क्रिएटिव स्टूडियो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आपका तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी डिटेल अपनी डाल दी है, राइट। अब यहाँ पे आपको फोटो चेंज करना है। तो आप यहाँ पे अगर जाते हो तो देखो, जब भी आप सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये रहा हमारा, अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा फोटो का। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आप चाहो तो सीधा अपलोड में चले जाओ, यहाँ पे अपलोड में जाकर और सीधा का सीधा आप इसको अगर उठा के अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ तो देखिए इसके अंदर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ये सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो जो भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सारे फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक फोटो पिक कर लेता हूँ पहले, सपोज दिस वन। मैंने इसको पिक किया एंड व्हाट वी कैन डू कि जस्ट इसके अंदर जाओ, राइट क्लिक करो एंड सो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत, जैसे यहाँ पे हमने किया ना, तो यहाँ देखो यहाँ पे डुप्लीकेट है, यहाँ पे आपको ये डॉट्स मिल जाएंगे। अब ये जो आपने सेलेक्ट किया है क्या है, ये जो सिलेक्ट किया है ये पूरी की पूरी ये वाली चीज़ें आपने सेलेक्ट करी हुई है। अगर हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं एंड इमेज को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको डिलीट कर लो और फिर जो भी आपको डालना है आप उसको डाल सकते हो। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैनवा में ये आप सिंपल सा चीज़ है, इसको यहाँ पे ला के आप यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, जस्ट ला के यहाँ पे छोड़ दो। देखो ये इसके अंदर इजीली सेट हो गया। मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करके फिर आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ फोटो एज पर आर रिक्वायरमेंट। इवन अगर आपने यहाँ पे डाला है, इसको डालने के बाद अगर आप इसको एडिट करोगे तो आप एडिट भी कर सकते हो इस फोटो को। और यहाँ पे देखिए आपको क्विक एडिट के कुछ फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको अपने हिसाब से इसको सेट करनी है तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। सो आप यहाँ पे नन पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप एडिट फोटो पे, कहाँ गया इसका, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इफेक्ट्स एंड एडजस्ट के ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके एडिट फोटो में जाते हो तो यहाँ पे भी आपको एडजस्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि मैनुअली एडजस्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ से ऐसा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट्स को कम ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। वाइट्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं, शैडो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वाइब्रेंस और सैचुरेशन सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ा सकते हो। शार्पनेस, क्लैरिटी भी है तो आप क्लैरिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी ब्लैक लाइक ब्लरिश चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। टेम्परेचर, कूल टोन और हॉट टोन जो भी आपको चाहिए, यानी कि वार्म टोन, आप वो पूरी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इवन ये आपको ये भी दे रहा है कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पे आप करना चाहते हो या होल इमेज पे। तो मैं होल इमेज पे कर रहा हूँ, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पे मैं करके आपको इंडिविजुअल दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, हालांकि ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है लेकिन फिर भी आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसके कलर को
चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। बट आई थिंक कि मुझे भी ये ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला कलर को ही हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप वापस से चले जाओ अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर, यानी कि जहाँ पे आपने डिज़ाइंस यूज़ किए थे। अब मुझे ये भी यूज़ करना है, तो ऐड अ न्यू पेज हम कर देंगे। देखिए ये हमारा ऐड अ न्यू पेज में ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम आकर इसमें भी हम अपना वो चीज़ चेंज करने वाले हैं। तो हम अपलोड पे जाएंगे एंड व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट टेक एंड पुट इट हियर। आप इधर रख लो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे कर लो और इसे हम डिलीट कर देंगे। एंड मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रजेश कुमार। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल ए कर लेंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड विल गो टू द स्पेसिंग। एंड लेटर स्पेसिंग को मैं कम करना चाहूँगा, तो हम इसको कम कर लेंगे एंड साइड से भी इसको थोड़ा कम कर लेंगे। एंड हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं जाकर लिख दूंगा डिज़ाइनर, VFX आर्टिस्ट, करियर कोच, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा और इसके भी लाइन स्पेसिंग में लेटर स्पेसिंग जो है वो कम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो हमें नहीं चाहिए। एंड सी ऐसे डबल क्लिक, कंट्रोल ए कर लीजिए, इसको आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। एंड मैं इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं इसे छोटा कर लूँगा और इसको यहाँ पे ऐसे लगा दूँगा, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकायदा इस साइड का भी चीज़ आपने बना लिया। अब यहाँ पे मुझे कोटेशंस लिखनी है। सपोज मैं कोई कोट लिखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल C कंट्रोल V करूँगा एंड सीधा यहाँ पे जाके मैं कर लूँगा योर सक्सेस इज आवर एम, ठीक है, और आवर गोल मैं ऐसे लिख देता हूँ। एंड लिख के इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ डाल देते हैं। एंड देन हम इस पर क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके हम इसको ऐसे येलो कर लेंगे। अब सी, सो दिस इज माय बिजनेस कार्ड, जो कि हमने क्विकली यहाँ पे ये दोनों पेजेस को आराम से बना लिया है। और ये लाइक राउंडेड वाले कार्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्विक चीज़ यहाँ से बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल में और फाइल में जाकर कर लूँगा इसको डाउनलोड एंड PNG। अब देखो 1050 650 का जो भी रेशियो दिया हुआ है, तो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड। आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये आपका जो यहाँ पे है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कार्ड एंड इसको सेव कर दो। अब ये देखो कार्ड जीप में आएगा आपको, क्योंकि आपने दोनों कार्ड ये करी है। तो इसको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट टू कार्ड कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करना। और ये अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको WinRAR या 7zip इंस्टॉल कर लीजिए। एंड आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही कार्ड को इसने एक्सपोर्ट करके आपको दे दिया है। सी, दोनों ही चीज़ ये आपको इसने प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज अमेजिंग फीचर्स, है ना गाइज। तो ये हो गई आपको कार्ड बन के तैयार, क्लियर है। तो अब आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि आप लोगों को एक कार्ड बनानी है और कार्ड बना के आपको मेरे साथ शेयर करना है और मैं उस पर रिव्यू करूंगा। कोई भी अगर उस पर डाउट रहेगा तो मैं आपको 110% जरूर बताऊंगा। सो चलिए फिर इस चैप्टर में रखते इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फाइल शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।